फैमिली में तहलका मचा रहेगा, जिसके ऊपर पड़ेगा, जिसके चरण में, जैसे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। नक्षत्रों को लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कई बार, या उनके विषय में उतना नहीं समझ पा रहे हैं, पर नक्षत्रों का ये इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अंधे क्यों हुए थे, उसका कारण। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आस्था हम ज्ञान के 19वें एपिसोड में। हमारे साथ पंडित जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका 19वें एपिसोड में। हम लोग ग्रह और नक्षत्रों पे बात कर रहे थे, जिसमें ग्रह को हम लोगों ने पूरा समझ लिया था आपसे। आज आपसे नक्षत्रों से समझते हैं कि कितने नक्षत्र होते हैं, उनके क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या विधि विधान। देखिए, ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनका अपने आप में एक इंटरकनेक्शन है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे ग्रहों की संख्या 9 है, राशियों की संख्या 12 है, नक्षत्रों की संख्या 27 है। हर एक चीज से एक जातक के विषय में बहुत परफेक्ट पता किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुंडली के ये सब पार्ट है। पूरा परफेक्ट देखने के लिए पूरा कुंडली देखना पड़ेगा, लेकिन जब हम किसी के राशि से ही उसको बारे में समझ जाते हैं, किसी के ग्रह के बारे में जान करके उसके विषय में जान सकते हैं, ऐसे ही किसी के नक्षत्र के बारे में भी जान के हम उसको जान सकते हैं। नक्षत्रों को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कई बार, या उनके विषय में उतना नहीं समझ पा रहे हैं, पर नक्षत्रों का ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक स्टोरी आती है रामायण में श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, ये स्टोरी लगभग सभी को पता है। लेकिन वो अंधे क्यों हुए थे, उसका कारण नहीं, ये तो हम लोगों ने सुना नहीं। अंधे होने का कारण ये था श्रवण कुमार के जन्म का नक्षत्र। जब श्रवण कुमार जी का जन्म हुआ तो उस समय जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें से 6 नक्षत्र होते हैं। मेन 3 नक्षत्र मूल के, अश्विनी, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र। इनमें जो मूल नक्षत्र में कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो कहते हैं कि 27 में हुआ, मूल में हुआ है या गंड मूल में हुआ है। और ऐसे में कहते हैं 27 दिन तक बच्चे को देखना नहीं है, पिता को। जब वो कुंडली में वो ऐसा योग बन गया और उस तरीके से हो गया, जब श्रवण कुमार जी हुए तो वो लोग बिना देखे नहीं रह गए, इसी कारण वो अंधे हो गए। क्योंकि जिस स्टोरी का हमको बात करना, जितने पॉइंट का हम वो बात कर रहे हैं, बाकी तो श्रवण कुमार जी और उनके पिताजी और माँ जी का तो सभी को स्टोरी पता है। इसी तरीके से ये जो मूल नक्षत्र है बहुत उग्र नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में कोई जातक अगर पैदा होता है तो सावधानियां बरतने को कहा जाता है, और वहीं पे नक्षत्रों की पूजा का भी विधान दिखाया जाता है। अगर कोई जान रहा है नक्षत्र पूजा का विषय में, तो केवल वही, जब 27 में कोई बच्चा पैदा होता है, 27 पूजवाया जाता है, उसी समय नक्षत्रों की पूजा होती है 27 होती, जो 27 है। मूल पूजा किया जाता है, जिसको गंडमूल पूजा कह सकते हैं। उस समय क्या किया जाता है कि कहते हैं 27 कुआं का पानी, 27 तरीके का अनाज, 27 पेड़ के पत्ते, 27 पेड़ की लकड़ियाँ, इस तरीके से उन 27 नक्षत्रों को शांत किया जाता है इस पूजा के अंदर। तो वही 27 नक्षत्र हैं जिनका इफेक्ट बहुत हैवी होता है। उससे क्लियर पता चल जाता है किसका कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ। और नक्षत्र कैसे काउंट किया जाता है जन्म के समय, जब जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेगा उस समय सौरमंडल में, तो वो नक्षत्र उसके जन्म का नक्षत्र कहलाएगा। जैसे हम चंद्रमा की बात आई, तो चंद्रमा जी जो हुए, अत्रि जी और अनसुईया जी के पुत्र हुए, और इनका जो विवाह है दक्ष प्रजापति जी के 27 कन्याओं से हुआ, और उन्हीं 27 कन्याओं के नाम पे हर नक्षत्र है। जैसे आप जानते भी हैं रोहिणी नक्षत्र, जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ, और रोहिणी उनकी एक कन्या भी हुई थी जो चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रिय थी। इसी तरीके से सब नक्षत्र है। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र।
अश्वनी नक्षत्र अश्वनी कुमारों को संबंधित है और इसका संबंध जो है किस ग्रह से अगर बात करें तो केतु ग्रह। तो इस नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म होगा वो अपने आप में बहुत गंभीर टाइप का रहेगा, उसके बारे में जल्दी से कोई पूरी तरीके से नहीं पता लगा पाएगा। ये अश्विनी नक्षत्र की एक क्वालिटी रहेगी। हर नक्षत्र में जन्म लेने के बाद उसकी क्वालिटियां बदलती जाती है। जो जैसे नक्षत्र का होगा, जैसे भरणी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए। अब वो शुक्र जिस नक्षत्र का स्वामी है और उस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, तो शुक्र का संबंध किस चीज से है? तो लग्जरी लाइफ, रेस्टोग्रेट लाइफ, कि उसको सब चीजें परफेक्ट चाहिए। जैसे कपड़े भी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, कार भी चाहिए तो बड़ा कार चाहिए, उसको सुख सुविधाओं की चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती। तो जिस व्यक्ति का जन्म भरणी नक्षत्र में होगा वो उसी तरीके से उस तरफ अट्रैक्ट होगा। इन्हीं नक्षत्रों में एक सबसे ज्यादा अच्छा नक्षत्र और शुभ नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का संबंध है शनिदेव से। अगर हम बात करें जिस जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में होगा उसमें शनि वाली क्वालिटी होगी। अब यहाँ आती है क्वालिटियां कैसे, शनि की देव की क्या क्वालिटी है और उसको हम कैसे बच्चे में डिनोट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई जातक ऐसे होते हैं जिसको आप एक बार कोई काम बोलिएगा वो सुन लेगा, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, लेकिन वो काम कर देता। और उस बच्चे को अगर आप एक ही काम के बारे में एक बार बोले, आपको लगेगा वो सुना नहीं, दोबारा फिर बोलेंगे वो गर्दन हिला देगा, तीसरी बार अगर बोल दिया तो भड़क जाएगा। ये शनि के नक्षत्र में, शनि की राशि में जन्म लेने के कारण उसके अंदर जन्मजात क्वालिटी रहती है। जिसका लगन में शनि रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। सेकेंडरी, वो गलत बर्दाश्त नहीं करेगा, सुन लेगा, सब कुछ है, कोई गलत कर भी रहा है अगर तो थोड़ा सा साइलेंटली उसको देखता रहेगा, चलो ठीक है, मेरे सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, जो कर रहा है करता रहे। लेकिन जब एग्जैक्ट गलत की बात आएगी या उसके घर में या उसके रिलेशन में, जो भी उसके संबंध में है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा, चाहे फिर वो आपके पिताजी ही क्यों ना हो। अगर आपका जन्म ऐसे में होगा तो वो उनसे भी लड़ जाएगा, ये क्वालिटी उसमें रहेगी। क्योंकि शनिदेव भी सूर्यदेव तक की नहीं सुनते, तो ये इस नक्षत्र की क्वालिटी है। जैसे हर राशि का क्वालिटी होता है, राशि से संबंधित ग्रह की क्वालिटी है, वैसे नक्षत्र का भी इफेक्ट है। एक नक्षत्र आता है आद्रा। आद्रा नक्षत्र भगवान शिव को संबंधित है, उनको समर्पित है, और साथ ही साथ में इस नक्षत्र का स्वामी जो हुआ ग्रह में वो हुआ राहु। अब जिसका आद्रा में नक्षत्र में जन्म होगा उस बच्चे में क्वालिटी कैसी आएगी कि एकदम मान लीजिए शांत रहेगा, जैसे एक शिव भक्त में क्वालिटी आती है उस तरीके की रहेगी। और साथ ही साथ राहु वाली क्वालिटी भी होगी। राहु वाली क्वालिटी कैसे, गुस्सा करना, दहाड़ना, अपना काम बनता वाला हाल उसमें आ जाएगा। फिर उसके लिए चाहे उसको धर्म से भी हटना पड़े या किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक मेरे को ये चीज चाहिए। ये उस नक्षत्र की क्वालिटी है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने नक्षत्र है 2700 की अलग अलग क्वालिटी है। उस नक्षत्र में जन्म के कारण कई बार होता क्या है, देखिए सपोज करिए किसी भी जातक के ऊपर हमने उसकी कुंडली खोली, कुंडली में ग्रह की संख्या देखी, कौन सा ग्रह कहाँ कैसे बैठा हुआ है, महादशा अंतरदशा क्या हो रही है, उसका भी जाप कर दिया, शांति कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बच्चे में इफेक्ट नहीं आया या कम आया, वो रिजल्ट नहीं आया जो होना चाहिए। वो क्यों नहीं आया, उसका रीजन वही है कि नक्षत्र शांत नहीं किए। ग्रह को शांति के बारे में सब जानते हैं, ग्रह शांति ऑलमोस्ट लोग करा लेते हैं, लेकिन नक्षत्र का शांति बहुत रेयर लोग कराते हैं और उसका भी उतना इफेक्ट आता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम लोग जहाँ शुरू से ही बात की है कि 27 वाला नक्षत्र या गंडमूल का जो नक्षत्र है, जो व्यक्ति जो जातक उसमें जन्म लिया है उसकी शांति करा देते हैं। अगर ना कराएं तो उसके बाद उसका इफेक्ट देखिए, फैमिली में तहलका मचा रहेगा, जिसके ऊपर पड़ेगा, जिसके चरण में, जैसे पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो इफेक्ट उसका आएगा। इसी तरीके से हर नक्षत्र का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। जिस नक्षत्र पे जो जन्म लिया है उस नक्षत्र को भी शांत कराए तो जीवन में ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब इसके बाद आगे नक्षत्रों की हम बात कर लेते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र की ही बात कर लेते हैं। रोहिणी जो है चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा की क्वालिटी क्या है? चंद्रमा चंचल होता है, मन को चंचल करेगा, सुंदर होगा। उस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेगा चंचल होगा, उसके अंदर ये क्वालिटी आएगी। और एक अगर हम बात करें कि मन चंचल की जो बात कर रहे हैं, चंचलता का यहाँ है कि कभी उसका मन किसी में लगेगा, कभी किसी में लगेगा। दूसरा चीज, वो स्वयं भी सुंदर होने के साथ साथ सुंदर और अट्रैक्टिव चीजों के पीछे ज्यादा भागेगा। ये रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने की क्वालिटी है। तो लगभग आपने 5 नक्षत्र बता दिए, बाकी 21 और बाकी 22 बाकी है लगभग, उसको भी आप धीरे धीरे हम लोग जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी, धीरे धीरे हम लोग और नक्षत्रों पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी, आप सबका भी धन्यवाद।